नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीट की सूची जारी कर दी है। सूची में सरोज पांडे, विजय बघेल और संतोष पांडे को छोड़कर बाकी 8 प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा ने सरपंच, जनपद सदस्य से लेकर विधायक, मंत्री को टिकट दिया है। सूची में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सामान्य वर्ग सभी को साधने का प्रयास किया गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये एक बेहतरीन और संतुलित सूची है और हर चीज का ध्यान रखा गया है। मैं वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लिस्ट है और पूरा बैलेंस है, सब चीज का ख्याल रखा गया है और निश्चित रूप से 11 की 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। मतलब सब अनुभवी लोग भी हैं प्रत्याशी और सामाजिक साइंस को भी, सोशल साइंस को भी देखते हुए सब बहुत अच्छा टिकट का वितरण हुआ है और इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के बहुत आभारी हैं। अच्छा संकेत है। तो वहीं से सांसद भी हैं, आगे भी वहीं से लड़ेंगे। दुर्ग लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद विजय बघेल को दूसरी बार लोकसभा का टिकट मिला है। विजय बघेल ने पिछले लोकसभा चुनाव में 4.25 लाख वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता विजय बघेल ने कहा कि मैं पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाजपा नेतृत्व ने जो विश्वास दिखाया है, मैं और दुर्ग की जनता धन्यवाद देते हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम ये सीट और भी बड़े अंतर से जीतेंगे। पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर ले जाने का जो संकल्प लिया है, लोग इस संकल्प में उनके साथ हैं। बीजेपी 370 का आंकड़ा पार करेगी। तो मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी और सभी केंद्रीय चुनाव समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, सम्माननीय किरण देव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे कर्मठ दुर्ग लोकसभा के कार्यकर्ता युवा बहनों को, युवा साथियों को और यहाँ के जनजन को, जनता जनार्दन को, जिनको असीम प्यार इसमें मिला और इसी के बदौलत राष्ट्रीय नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व में एक बार फिर से मुझे सेवक के रूप में यहाँ प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं दिल से, आत्मा से, भावना से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो विश्वास दुर्ग के जनता के ऊपर और यहाँ के कार्यकर्ताओं के ऊपर किया है, उस विश्वास में हम खरे उतरेंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। पिछले बार से और ज्यादा मतों से जीतकर, रिकॉर्ड मतों से जीतकर दुर्ग लोकसभा के सांसद अब तक हम मोदी जी के झोली में डालेंगे। मैं एक बार 11 की 11 से छत्तीसगढ़ से आएगी, ये हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं। और जिस तरह संकल्प है, निरंतर जो सीटें बढ़ रही है भाजपा की, इस बार तो 17वीं लोकसभा ने ऐसी ऊंचाई तय की है जिसके कारण जनजन में भरोसा और प्रगाढ़ हुआ है मोदी जी के ऊपर। और विश्व को अगर हमको इस बार तीसरे नंबर पर ले जा रहे जो संकल्प मोदी जी लिए हैं, उन संकल्पों में जनता जनार्दन साथ में है और 400 पार एनडीए का होगा, 370 पार भाजपा का होगा। ये संकल्प भी हमारा पूरा है। भाजपा की तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे कोरबा से चुनाव लड़ेगी। सरोज पांडे दुर्ग जिले से महापौर, विधायक और सांसद रही हुई है। साल 2000 में पहली बार और 2005 में दूसरी बार दुर्ग की महापौर बनी। 2008 में पहली बार वैशाली नगर से विधायक बनी। 2009 के दुर्ग संसदीय सीट से सांसद बनी। लोकसभा चुनाव के लिए कोरबा से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता सरोज पांडे ने कहा कि मैं इस अवसर के लिए पार्टी को धन्यवाद देती हूं और पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने का दावा करती हूं। पार्टी ने अवसर दिया, पार्टी को बहुत धन्यवाद है। पार्टी ने जो अपेक्षा है और पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूं। देश में विकास का विषय है और एक ही नाम है। मोदी जी ने जो देश में विकास किया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष तौर पर इस क्षेत्र की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उस पर छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। तो यहाँ पर केवल एक ही नाम है। राहुल मैजिक है कहाँ? जिधर मैजिक होता है उधर सपाट हो जाता है। तो मैजिक कौन सा है? राहुल अपनी सीट नहीं जीत पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
कांग्रेस पर कहीं ना उनके पास मुद्दे हैं, ना नेतृत्व है, और अब तो अपने अस्तित्व की लड़ाई में मुझे लगता है कि धीरे धीरे पहचान भी खो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे यह पहला आरोप नहीं है, यह हमेशा से रहा है, और भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोपों को झेलते हुए अपने एक निश्चित जो इस समाज के लिए जरूरी था, जिस देश के लिए जरूरी था, हमारी आस्था का प्रश्न था, उस पर पार्टी मजबूती से खड़ी रही। आज इतने वर्षों के बाद में अगर हमारी आस्था को बल मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण मिला है, और आज इसे देश स्वीकार करता है। तो राम मंदिर ये हमारी आस्था का प्रश्न रहा है, और किसी की आस्था पे प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता है। यह हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है। भाजपा के कद्दावर नेता और 8 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल को भाजपा ने रायपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश की राजनीति में चुनावी प्रबंधक और भाजपा के संकट मोचक माने जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल अब केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में रायपुर से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुझे क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। मैं केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का स्वागत करता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये चुनौती अजय होगी। देश की गारंटियों का स्वागत किया है। उन गारंटियों पर लोगों के विश्वास के कारण भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतेगी। हम छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतेंगे। मुझे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, मुझे क्या काम करना है, इसका निर्णय मैं नहीं करता हूँ। इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है, और केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है तो उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ये चैलेंज भी मोदी जी के नेतृत्व में अनडिफिटेड होगा। निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी जो है, जिसको पूरे देश ने जिसका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, वही गारंटियां लोकसभा चुनाव में भी होंगी। और मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास के दम पर एनडीए 400 से ज्यादा सीटें पूरे देश में जीत के आएगा, और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें हम जीत कर आएंगे। निश्चित रूप से ये लैंडस्लाइड विक्ट्री पूरे देश में होगी, और छत्तीसगढ़ के 7 सराउंडिंग राज्यों में भी इसका फायदा मिलेगा। भाजपा ने शनिवार को छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस की चिंता की लकीरें बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसको लेकर लगातार दिल्ली हाईकमान के साथ उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है। अभी तक चर्चा किसी निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंची है, तो कुछ भी कहना संभव नहीं, पर प्रत्याशियों की पहली सूची की घोषणा जल्द ही करेंगे। तो धकेला जा रहा है, मतलब अब वो आर वार के सबसे सीनियर एमएलए हैं और उसको भेजा जा रहा है। हम लोग हमारे पुराने साथी हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डीएमके के साथ भी हमारे पुराने संबंध हैं। तो जो एनडीए गठबंधन बिखर रही है, ये जो बोले थे वो गलत साबित। अब कांग्रेस की पहली सूची कब तक आ जाएगी? बहुत जल्दी। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। संतोष पांडे को दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। पांडे पिछला चुनाव लगभग 1,12,000 मतों से जीते थे। बताते हैं कि वह बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता संतोष पांडे ने कहा कि मुझे जो मौका मिला है उसके लिए मैं राजनांदगांव के लोगों का धन्यवाद देता हूं। लोगों ने हमेशा मेरे काम का समर्थन और सराहना की है। मैं इस सौभाग्य के लिए अपने राजनांदगांव की जनता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे आगे बढ़ाया और मेरे कामों का उन्होंने सब प्रकार से बढ़ाई की आशीर्वाद दिया। और उसी का परिणाम है कि ऊपर वाले भी पुनः मुझे मौका दिया। जीत का मंत्र तो केवल एक ही है, वो है मोदी का मंत्र। जो काम माननीय मोदी जी ने किए हैं वो पर्याप्त है। जो काम 500 साल में नहीं हुआ, 1860 के सीआरपीसी, आईपीसी, अनेक नामों को, श्रद्धा केंद्रों को, हमारे ऐसे श्रद्धा के बिंदुओं को जिन्होंने सब प्रकार से सम्मान देने का काम किया, धारा 370, 3 तलाक, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और इसके अलावा मेरे क्षेत्र में जो रेलवे में काम हुआ है स्वतंत्रता के बाद आज तक नहीं हुआ है। जितनी स्टॉपेज हुई है,
जिस प्रकार से अमृत स्टेशन बने हैं और जिस प्रकार से मैं ये कहूंगा कि हैदराबाद एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, जनता इसको देख रही है, उसके आधार पर ही वोट मिलेगा। जनजाति समाज के उत्थान एवं नशा मुक्ति के लिए काम करने वाले भोजराज नाग को भाजपा ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। 2014 में वे पहली बार अंतागढ़ से विधायक चुने गए थे। वे आदिवासियों के हितों के लिए काम करते आ रहे हैं। मतांतरण के खिलाफ उन्होंने क्षेत्र में आंदोलन की शुरुआत की थी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांकेर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता भोजराज नाग ने कहा कि मैं केंद्र और राज्य नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सीएम विष्णुदेव साय जन कल्याण में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम इसे चुनाव में जनता के बीच ले जाएंगे। धर्मांतरण में मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऐसा कानून होना चाहिए जो किसी के धर्म परिवर्तन करने पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने से रोक दे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व संगठन के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है पूरे देश भर में, उसी योजनाओं को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार लोक कल्याणकारी योजना चला रही है, इन तमाम योजनाओं को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से इस लोकसभा सहित पूरे देश में 400 पार सीट जीतेंगे। हमारी सरकार संवैधानिक रूप से काम कर रही है। जब से हमारी सरकार आई है तब से इस पर अपने सुरक्षा के जो तमाम उपाय कर रही है और इस प्रकार के जो धमकियां दे रहे हैं या इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं और हम डरने वाले लोग नहीं हैं। धर्मांतरण को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में और देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। 4 माह पूर्व कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि महाराज सरगुजा लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र व बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से वे विधायक रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता चिंतामणि महाराज ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है। जिस तरह से लोग प्यार और स्नेह बरसा रहे हैं उससे लगता है कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उस समय की स्थितियों के अनुसार मैं कांग्रेस में गया था, लेकिन अब मैं घर वापस आ गया हूं। लोकसभा टिकट हमको मिला नहीं है, पार्टी भरोसा की है और उस भरोसा पर हम कितना खरा उतरते हैं वो अपने को देखने का आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जैसा जनता का रुझान है उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि जनता का जो प्रेम और आशीर्वाद है निश्चित रूप से वो सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा। परिस्थिति अलग अलग बनता है, जैसा स्थिति परिस्थिति बना उसके आधार पर मेरे को जाना पड़ा था, लेकिन अब मैं अपने घर में वापस आ गया हूं और अब हमको यहीं रहना भी है और अपने घर के लिए काम भी करना है। जनता के बीच मुद्दा लेकर के जाने वाला जो विषय है, देखिए लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग अलग तरह के चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव पूरे देश स्तर का रहता है और विधानसभा प्रदेश स्तर का होता है। तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जो मुद्दा तय करेगी उसके आधार पर और उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ का जो सरगुजा लोकसभा है तो यहाँ के जो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोग जो मुद्दा तय करेंगे उसके आधार पर हम उस मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे और उसमें निश्चित रूप से एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है मोदी जी की गारंटी, जिसको लेकर के हम सभी जनता के बीच में आए। चिंतामणि नहीं बना सकता है, लेकिन कार्यकर्ता अगर सब एक साथ हैं तो क्यों नहीं बना सकते। यहाँ तो अकेला चिंतामणि नहीं बल्कि जितने कार्यकर्ता हैं सब चिंतामणि बन करके चुनाव लड़ेंगे और जो सरकार का जो योजना है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है। अगर सभी कार्यकर्ता काम में लगेंगे तो क्यों नहीं होगा, जनता तक
सरकार की योजनाओं का जानकारी भी पहुंचेगा और उसका लाभ भी मिलेगा। उसके लिए तो मैं गारंटी नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं जैसा कार्यकर्ताओं का उत्साह है, हमारे लोगों का उत्साह है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि जांजगीर चांपा लोकसभा से भाजपा ने कमलेश जांगड़े को टिकट दिया है। वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। वर्ष 2005 से 2015 तक वह ग्राम मसनिया कला जिला शक्ति की सरपंच रही हैं। 2015 से 2020 तक भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा में विशेष आमंत्रित सदस्य रही। वर्तमान में शक्ति जिले से भाजपा महिला मोर्चा की वे अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जांजगीर चांपा से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता कमलेश जांगड़े ने कहा, मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं पीएम मोदी, जेपी नड्डा, सीएम विष्णुदेव साय और अन्य वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को जरूर पूरा करूंगी। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से बूथ के कार्यकर्ता को से करते करते मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जेपी नड्डा, अमित शाह जी को, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय जी को, रमन सिंह जी को, किरण देव जी को, पवन साय जी, सभी मेरे वरिष्ठों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को आज मौका मिला है। इसके लिए काम के आधार पर जीतेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं को लेके आए हैं, उस योजनाओं को हम जमीनी स्तर पर लेके जाएंगे। सबका साथ सबका विकास, हमारे मोदी जी का जो संकल्प है उसको निश्चित ही पूरा करेंगे। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ छोटे से गांव की रहने वाली बूथ स्तर से जो कार्यकर्ता है आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को नियंत्रित करने में असमर्थ है। अपराध चरम पर है, अपराधियों का मनोबल चरम पर है। छत्तीसगढ़ अपराध का केंद्र बन गया है। जब हम सत्ता में थे तो भारतीय जनता पार्टी टारगेट किलिंग का आरोप लगाती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, ये कौन सी हत्या है, टारगेट किलिंग या कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी सरकार को आज जवाब देना चाहिए। उनके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं हैं, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं हैं। क्या ये सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता की रक्षा कर पाएगी? इस सरकार से मेरा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में पूरी कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो गई है? छत्तीसगढ़ इस सरकार के नियंत्रण में नहीं है। शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस सरकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं संभल रहा है। अपराध चरम पर है, अपराधियों का हौसला चरम पर है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है। जब हमारी सरकार में घटना होती थी तो भारतीय जनता पार्टी टारगेट किलिंग का आरोप लगाते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हत्या हुई है, ये कौन सा किलिंग है? टारगेट किलिंग है या कौन सा किलिंग है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना चाहिए। आज उनके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ की आम जनता को क्या सुरक्षित कर पाएगी इस सरकार से? मेरा क्वेश्चन मार्क है इस सरकार से। इसलिए पूरी कानून व्यवस्था और छत्तीसगढ़ में चरमरा चुकी है। इस सरकार के नियंत्रण में नहीं है छत्तीसगढ़। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है।
पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्व विधायक तोखन साहू को भाजपा ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। पंचायत से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले तोखन पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है। जनपद सदस्य से विधायक और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए तोखन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। लोकसभा चुनाव में बिलासपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता तोखन साहू ने कहा, मैं केंद्रीय और राज्य नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे देश को पीएम मोदी पर भरोसा है। केवल नरेंद्र मोदी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं। सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। पीएम मोदी सरकार देश की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व के सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने इस कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर व्यक्ति मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है। इस राष्ट्र को, इस देश को यदि कोई आगे ले जा सकते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। हर क्षेत्र में सरकार काम किए हैं। ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम नहीं किए होंगे। इसलिए देश को भरोसा है। देश की अपेक्षा को, देश की आकांक्षाओं को यदि कोई पूरा कर सकते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और जिस प्रकार मोदी जी ने कहा है कि ये जो मेरा मोदी जी का जो तीसरा टर्म होगा वह देश के लिए आने वाले 1000 साल के लिए नींव रखने के बराबर होगा। तो देश को पूरा भरोसा है। और ऐसे भरोसा नहीं है, काम के आधार पर यदि कोई सरकार पूर्ण बहुमत के सरकार साथ लौट सकती है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और पहले से भी ज़्यादा वोट से इस बार यदि कोई पार्टी जीतने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी। शासन प्रशासन की तमाम कवायदों के बाद भी रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन थमने का नाम ही नहीं ले रहा। महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने रेत घाटों पर दबिश दी और रेत परिवहन में लगे दर्जनों वाहनों को रोकने के साथ जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। कांकेर जिले के अति नक्सल प्रभावित छोटे बेटियां थाना क्षेत्र के हिदूर के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में बस्तर फाइटर का आरक्षक रमेश कुरेठी बलिदान हो गया, वहीं एक वर्दीधारी नक्सली भी ढेर हो गया। जवानों ने मुठभेड़ में मारे गए नक्सली के शव के साथ AK-47 हथियार भी बरामद किया है। कांकेर ASP अविनाश ठाकुर ने मुठभेड़ की जानकारी दी।
लगातार नक्सल विरोधी अभियान की कार्रवाई संचालित की जा रही है। आज दिनांक 3 मार्च को नक्सलियों के उपस्थिति की आसूचना पर थाना छोटेपेटा के विभिन्न जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया गया, जिसमें बीएसएफ, डीआरजी और जिला बल के जवान द्वारा एक संयुक्त अभियान किया गया था। जब हमारे जवान नक्सलियों की उपस्थिति की जगह पर पहुंचे तो नक्सलियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब पर भी हमारे जवानों ने लगातार फायरिंग की। ये फायरिंग लगभग 1 घंटे से अधिक चली है और जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक नक्सली के 100 बरामद हुआ है, जिसमें एक पोटेशियम प्राप्त हुआ है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेटी शहीद हो गए हैं। इलाके में भी सर्चिंग अभियान जारी है। रविवार की सुबह 10:30 बजे के आसपास धर्मांतरण की खबर लगते ही रायपुर नाका दुर्ग स्थित चर्च के पास पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जमकर हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि चर्च में धर्मांतरण किया जा रहा था। जब वे लोग विरोध करने पुलिस को खबर देकर चर्च के पास पहुंचे तो उन पर लोगों ने पथराव कर डंडे और पत्थर से मारपीट की, जिसमें लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा समीपस्थ ग्राम पीसे गांव के शासकीय प्राइमरी स्कूल में बच्चों में तेजी से फैल रहे चाइल्ड कैंसर के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 5वीं तक के बच्चों को कैंसर से होने वाले लक्षण के बारे में बताया गया, जिसमें पीलापन, रक्त रिसना, हड्डियों में दर्द और वजन उठाने में परेशानी जैसी अन्य होने वाले लक्षण के बारे में जानकारियां यहां पर दी गई। साथ ही बच्चों से कहा गया कि इसकी जानकारी अपने अभिभावकों को दें ताकि समय से चिकित्सक को बताकर दवाई ले सके। इस अवसर पर कैलाश मोटर्स के संचालक कैलाश बलमेचा प्रमुख रूप से यहां पर शामिल रहे। लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी की अनूठी पहल 1863 में हेनरी ड्यूनेंट द्वारा स्थापित लायंस इंटरनेशनल आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO है, जो किसी भी प्रकार का अनुदान सरकार से नहीं लेता। लगभग 200 देशों के लाखों सदस्यों जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, यही सब मिलकर योगदान करके समाज सेवा करते हैं। लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड 74,000 करोड़ का ग्रांट देता है, जो कि बिना ब्याज नॉन रिफंडेबल होता है। उसे समाज के अंतिम सूत्र तक पहुंचाने के प्रयासरत जिले की अध्यक्षा लायन लक्ष्मी चंद्राकर लगातार सामाजिक कार्य करते हुए दुर्ग जिले के पीसे गांव में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने हेतु अनूठा प्रयास किया, जो कि सराहनीय है। 2 मार्च 2024 प्राथमिक शाला पीसे गांव में चाइल्ड कैंसर पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विशेष अतिथि डॉक्टर संजय दानी एवं लायन डॉक्टर राजू सरदा ने बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने हेतु सरल हिंदी भाषा में रोग के लक्षण, सावधानियां एवं रोग ग्रसित होने पर उपचार से संबंधित जानकारियां दी।
कार्यक्रम के पश्चात मीडिया वालों के बच्चों से साक्षात्कार करने पर ऐसा महसूस हुआ कि कार्यशाला पूर्ण रूप से सफल रही। कार्यक्रम का संचालन लायन अमर सिंह गुप्ता, सहयोगी लायन अनीता तिवारी एवं कार्यक्रम के प्रभारी नवनियुक्त लायन कैलाश बर्मेचा थे। समाज में कम करना है अगर कैंसर का प्रभाव, तो जीवन में ना करे कभी तंबाकू का चुनाव। खान पान हमारा पूरी तरह सात्विक हो और जीने का तरीका भी प्राकृतिक हो। बताइए कि इसको जांच करवाने की जरूरत है करके, है ना? तो और हाथ पैरों में हड्डियों में बहुत ज्यादा अगर दर्द होता है तो उसे भी बताइए। लगातार अगर दर्द होता है कहीं भी, आप लोगों के समझने के लिए इसे सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगातार होता है, उसको भी बताइए, जांच करवाने की जरूरत है। माता पिता को भी कई बार समझ में नहीं आता, हो रहा है समझते हैं, कमजोरी है ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसको जांच करवाने की जरूरत है। यदि प्रारंभिक अवस्था में शुरुआत में इसको जांच करवा दिया जाए तो ये ठीक हो सकता है। चाहे थोड़ी जानकारी देंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि कैंसर के शब्द से ही सबको बहुत डर लगता है। आप सब लोग जानते हैं कैंसर क्या होता है बेटा? क्या होता है कैंसर? बहुत छोटे बच्चे हैं कि ज्यादा टेक्निकल बातें तो बता नहीं सकते, है ना, कि कैसे इनहेरिट होता है, जेनेटिक है कि जीन्स म्यूटेशन से होता है, और इसके प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा प्रकट करते हैं। इसका सम्मान व गौरव हम में से प्रत्येक के द्वारा उत्साह एवं तत्परता के साथ राष्ट्र के अच्छे नागरिक का उत्तरदायित्व वहन किए जाने पर निर्भर है। स्वर्ण अक्षरों में लिखा इसका गौरवपूर्ण इतिहास अपने देश के उज्जवल नाम के लिए हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। हम अपने राष्ट्रध्वज के प्रति अपनी अखंड भक्ति प्रकट करते हैं और विश्वास करते हैं कि उसका मार्ग ही हमारा मार्ग होगा, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसका तेज एवं कीर्ति बढ़ाने और जगत के राष्ट्रों में गौरव एवं भव्यता के साथ फहराने को सदैव प्रयत्नशील रहेगा। धन्यवाद। लायंस क्लब की कुछ सेवाभावी कुछ कार्यक्रम ऐसा होता है कि सभी क्लबों को ये कराया जाता है। तो अभी कैंसर पखवाड़ा के रूप में लायंस क्लब से ये चाइल्ड के कैंसर की जागरूकता और जानकारी के लिए हमारे दुर्ग सिटी के द्वारा एक छोटा सा प्रयास ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, क्योंकि शहरों में तो सभी स्कूलों में बहुत से डॉक्टर आते और जाते रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऐसा है कि कभी हमारे प्रयास से डॉक्टर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए हम लोग ये डॉक्टर संजय दानी जी से निवेदन करके ये कैंसर की जागरूकता के लिए, क्योंकि ये वातावरण, पर्यावरण और दूषित भोजन से बच्चों को जागरूक कराने के लिए ये हमारा छोटा प्रयास है। इसमें 1% भी अगर बच्चों को कुछ फायदा हो गया तो हमारा ये इस साल का ये छोटा कार्यक्रम सफल हो गया, ऐसा हम मानेंगे। ये संस्था लायंस क्लब जो है, लायंस क्लब इंटरनेशनल, मानवता की सेवा को समर्पित एक संस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लिए सेवा कार्य किए जाते हैं। लेकिन इस सत्र का 2023-24 का ये 5 प्रमुख विषय जो हैं प्रोजेक्ट में, उसमें चाइल्ड कैंसर को प्रमुखता से लिया गया है, जिसके ऊपर मैंने ये सोचा, ये सत्र मेरा है, मुझे करना है, तो मैंने ये सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस विषय पे जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने इस स्कूल को चुना, छोटे बच्चों को, प्राइमरी स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि ये बच्चे जिस तरह हम इनकी भाषा में समझाएंगे, इनके माता पिता को ये बात जब हम पर्चियों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं तो ये ज़रूर उसका लाभ इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिलेगा, और अगर कभी ऐसा हो तो प्राथमिक अवस्था में ही इनका उपचार संभव हो पाए। में भी अवेयरनेस लाना ज़रूरी है और ये प्रयास बहुत अच्छा है। लायंस क्लब वैसे भी बहुत जनमानस के हित में कार्य करती रही है और आगे भी ऐसे ही करते रहेगी, और इसलिए सभी का सहयोग इसमें करते रहना चाहिए। उसी भावनाओं के साथ मैं लायंस क्लब से जुड़ा हूँ। जिस तरह की आपको पता है कि जो कैंसर या कर्कट रोग है ये बहुत ही गंभीर रोग है, और हम लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी
साल में एक अवेयरनेस कैंप विभिन्न स्कूलों में करते हैं बच्चों के लिए भी, और साथ में ये भी प्रयास रहता है कि सरकार को और अन्य संस्थाओं को कि इस तरह का एक अवेयरनेस कैंप जगह जगह समय समय पर लगाते रहें, ताकि समय पे इस रोग का अगर पता चल सके तो उसका इलाज संभव है। क्योंकि ये बीमारी 4 चरणों में होती है, प्रथम और द्वितीय चरण में तो इसका शर्तीय इलाज संभव ही है, और ज़्यादा देरी होने से थोड़ा सा इलाज में देरी होती है। तो यही प्रयास रहता है कि बच्चों को इसका समय पे बीमारी का पता लग जाए, उनको इसके बारे में अवगत कराते हैं और उनका इलाज हो सके और जीवन की सुरक्षा हो सके। मैं आप सभी जानते हैं कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लाइलाज बीमारी था। आज से 30-40 साल पहले बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। अब बहुत सारे कैंसर के बहुत सारे जो पार्ट हैं, बहुत सारे कैंसर हैं, वो इलाज के लायक हो गए हैं और अब पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जहाँ तक बच्चों को इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, इस उम्र के बच्चों को थोड़ी उनकी गंभीरता समझाना बहुत कठिन था। तो 2 ही मुद्दे मैंने बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की कि कोई बिना दर्द का शरीर में कोई गठान हो और शरीर में कुछ जगह चकते हों, जिसको आदमी छुपा सकता है। दर्द नहीं हो तो माइंड भी नहीं करता, ध्यान भी नहीं देता। उनको आपको तुरंत बताना है अपने पेरेंट्स को। बाकी चीज़ें, बुखार आना, मुँह से खून निकलना, नाक से खून निकलना, पेट में दर्द होना, आँख में कमजोरी होना, इसको आज नहीं तो कल वो बताएगा ही अपने पेरेंट्स को। तो 2 चीज़ें नहीं बता सकता, इसके लिए उनको जागरूक होना ज़रूरी है। और ऐसे में हो सकता है कि कोई बच्चा कुछ ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहा हो जो वो छुपा ले तो पता ना चले, और अपने पेरेंट्स को बताए तो जल्दी पता चल सके और इसका इलाज हो सके। इसी के साथ ही आप सुनिए इजाज़त। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।